आपका अपना सहारा 9 टुडे वॉइस न्यूज चैनल। मुरादाबाद के आज़ाद नगर में इमाम मेहदी यूथ मिशन द्वारा पाकिस्तान का पुतला फूंका गया, वहीं पर कैंडल मार्च भी निकाला गया। जी हां, आपको बताते चलें, इस्लामाबाद पाकिस्तान में शिया मस्जिद पर हुए जघन्य एवं कायराना आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने तथा आतंकवाद के विरुद्ध संगठित विरोध दर्ज कराने के उद्देश्य से इमाम मेहदी यूथ मिशन के तत्वावधान में मुरादाबाद में एक व्यापक शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा के पश्चात कैंडल मार्च निकाला गया तथा आतंकवाद और पाकिस्तान सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में पाकिस्तान सरकार का पुतला दहन किया गया। शोक सभा की अध्यक्षता मौलाना अली हैदर नूरी इमाम जुमा मुरादाबाद ने की, जबकि सभा का संचालन मौलाना नाज द्वारा किया गया। अपने संबोधन में वक्ताओं ने पाकिस्तान में शिया समुदाय पर हो रहे लगातार आतंकी हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इसे मानवता, अमन और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ गंभीर अपराध बताया। वक्ताओं ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद कोई अलग ताकत नहीं बल्कि राज्य संरक्षण में फल फूल रही नीति का परिणाम है। शिया हज़ारों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे हमले से सच्चाई का प्रमाण है कि वहाँ की सरकार अपने ही नागरिकों की सुरक्षा करने में पूरी तरह विफल हो चुकी है। शोक सभा के उपरांत शहीदों की याद में शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इसके बाद आतंकवाद और पाकिस्तान सरकार की नीतियों के प्रतीक स्वरूप पाकिस्तान सरकार का पुतला दहन किया गया। इसी दौरान आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान सरकार मुर्दाबाद और बेगुनाहों की हत्या बंद करो जैसे तीखे नारे लगाए गए। इस अवसर पर इमाम मेहदी यूथ मिशन के अध्यक्ष हसन जैदी एडवोकेट ने अपने बयान में कहा कि जो हुकूमत आतंकवाद पर खामोश है वो भी इतनी ही दोषी है। पाकिस्तान सरकार शिया नागरिकों की सुरक्षा करने में पूरी तरह विफल रही है। जब अब केवल निंदा नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सख्त कार्रवाई ज़रूरी है। कार्यक्रम में इमाम बाड़ा कमेटी के सचिव डॉक्टर कायम रज़ा, कमर अब्बास, मौलाना तनवीर, मिशन के उपाध्यक्ष सलीम रज़ा, संयुक्त सचिव एवं मीडिया प्रभारी जैनुल इबाद कासमी, वसी अब्बास नकवी, मोहम्मद अब्बास जरीवाले, मीसम नकवी, राजू दानिश, मासूम रज़ा, मिराज पाशा, खुशनूद अनवर, शबाब नकवी, काशिफ अस्करी, शजर मेहदी, आमिर खान, असद खान, परवेश शाहिद, कलाम अधिवक्ता दानिश रिजवी, अली वाहिद, आकिल सैफी, रईस पाशा सहित अन्य सामाजिक, धार्मिक व युवा संगठनों के पदाधिकारी, नगर के गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में शिया एवं सुन्नी समुदाय के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि आतंकवाद के खिलाफ ये संघर्ष किसी एक समुदाय का नहीं बल्कि पूरे समाज इंसानियत की साझा लड़ाई है। अंत में निर्दोषों को न्याय दिलाने और आतंकवाद को संरक्षण देने वाली नीतियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाने की मांग की गई। वहीं पर काशिफ मेहदी, एडवोकेट मुताहिर, शाह आलम आब्दी, गजनफर जैदी, एडवोकेट सलमान, जमाल नासिर आदि मौजूद रहे। अरशद साबरी के साथ आफ्ताब अली की रिपोर्ट। ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में जहां कहीं भी जुल्म होता है किसी के खिलाफ, हमारी कोशिश ये होती है कि उन जालिमों के खिलाफ आवाज बुलंद की जाए और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद पाकिस्तान में होने वाले मजलूमों के ऊपर जो जुल्म हुआ है, आम हालत में उनको कत्ल नहीं किया गया है बल्कि अल्लाह की इबादत करते हुए। ये बहुत बड़ी अफसोस की खबर और अफसोस की बात है कि उस हालत में जब हम अल्लाह को याद कर रहे हैं उस वक्त दूसरा भी कोई गैर मजहब का भी होता है तो उसको हमारे ऊपर रहम आता है और वो ये सोचता है कि नहीं, ये अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, लिहाजा इबादत करते हुए इनके ऊपर कोई ज्यादती ना की जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि कैसे मुसलमान थे, इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले, नबी मुकर्रम इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अपनी जबान पर जारी करने वाले, कितनी मर्तबा दिन में अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करने वाले, ये तालीम कहाँ से लेकर आए हैं, आखिर सोचने वाली बात है। बहरहाल ये पाकिस्तान में जो मजलूमीन पर जुल्म हुआ है, हालत नमाज में उनको शहीद किया गया है। इमाम मेहदी यूथ मिशन की जानिब से कि जो आज़ाद नगर मुरादाबाद से ताल्लुक़ रखती है, ये हमारी टीम, इनकी जानिब से प्रोग्राम हो रहा है। हम पूरी दुनिया के लोगों से यही चाहते हैं कि वो इस तरह के जो भी सानेहात कहीं पर होते हैं वो पूरे तरीके से इनका विरोध करें, इनके खिलाफ आएँ, आवाज़ बुलंद करें। इसलिए कि जब तक मजलूमीन की हिमायत में नहीं निकला जाएगा कि जालिम अगर जुल्म कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी कोताही है।
इसलिए कि जो लोग मजलूम बने हुए हैं या मजलूम के हिमायती हैं वो थोड़ा पीछे रह गए हैं। अगर वो आगे बढ़े होते तो शायद उनके ऊपर ये जुल्म ना होता। लिहाजा आवाज बुलंद करना होगी ताकि इसके अंदर काहिश आए और ये कम हो जाए ये जुल्म। जाहिर है खत्म तो आप और हम ये आवाज बुलंद करके कर नहीं सकते, लेकिन काहिश आएगी और जरूर इसमें कमी आएगी। तो बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम आवाज बुलंद करें। अगर हम अपने जिंदा दिल होने का सबूत देते हैं तो इसके जरिए से दिया जा सकता है। अपने मुसलमान होने, और सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है, दुनिया में जहां कहीं भी जुल्म होता है किसी पर, हम उसके लिए आवाज बुलंद करने की कोशिश करते हैं। और आज भी इसी सिलसिले में हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं। बहुत सारे उलमा, बहुत सारे मोमिनीन पूरे शहर मुरादाबाद से तशरीफ लाई हुई मुख्तलिफ शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं। इंशाअल्लाह सभी को हम सुनेंगे और सभी अपने बयानात मोमिनीन के सामने पेश करेंगे ताकि मोमिनीन के कुलूब को जिला मिले और मजलूमीन की हिमायत में आगे बढ़ने का जज्बा मिले। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। पोस्टर कहाँ है? एक पोस्टर और जी हजरत, आप एडवोकेट है और मैं इमाम मेहदी यूथ मिशन का प्रेसिडेंट हूँ। आज इमाम मेहदी यूथ मिशन के बैनर तले जो पाकिस्तान में मस्जिद पे एक आतंकवादी संगठन द्वारा हमला किया गया, सुसाइड बॉम्बर भेज के मासूम लोगों को, निर्दोष लोगों की हत्या की गई, उसके खिलाफ हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और उनकी शोक सभा भी हमने की है। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग कैंडल मार्च के रूप में बाहर निकलेंगे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का हम पुतला दहन करेंगे। इस गम के माहौल में क्या पैगाम देना चाहिए? उनके माहौल में हम यही पैगाम देना चाहेंगे कि इंसानियत से बढ़ के कुछ नहीं है और इमाम हुसैन ने करबला में जो अपनी शहादत पेश करी है वो इंसानियत बतौर है। इसमें कोई किसी भी तरीके की शक व शुबा नहीं है। आप देख सकते हैं कि ईरान पूरी तरीके से फिलिस्तीन की मदद कर रहा है और उसके बावजूद ये हरकतें होना, किसी भी धर्म को लेके मैं खासकर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरीके की चीज़ें घोर निंदनीय है। पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद को सपोर्ट करता है और आतंकवादियों को संरक्षण देता है। इसका हम मांग करते हैं कि इसकी कम से कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच होनी चाहिए। मजम्मत की। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या फॉर्म? जी, मेरा नाम सैयद तनवीर अब्बास रिजवी है और हम यहाँ इसलिए हाजिर हुए हैं कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी हमला हुआ शियों पर, बेगुनाहों को मारा गया है, लिहाजा हम उसके ख़िलाफ़ भरपूर मज़म्मत करते हैं उन लोगों की और आइंदा जो है पाकिस्तान की हुकूमत से ये दरख्वास्त करते हैं कि शियों को सेफ्टी दी जाए और हिफाजत उनकी की जाए, लिहाजा इस तरह की गलतियां दोबारा न दोहराई जाएं। नबी और आले नबी, मोहम्मद और आले मोहम्मद को छोड़कर हिंदा जैसी जिगरखानों से दीन लिया है और मस्जिदों में बेगुनाह नमाजियों को शहीद करते हैं। ये कोई और नहीं है, ये कोई और नहीं है, वही है जिन्होंने हिंदा जिगरखाना से दीन लिया है। ये उन्हीं के मानने वाले हैं जो आज रसूल आले रसूल के मानने वालों को, चाहने वालों को पसंद कर रहे हैं। आइए गुजारिश करते जनाब मौलाना तनवीर हुसैन साहब को आज़मी से आए और इमाम बारगाह में अपने ख्यालात इस मौजू की मुनासिबत से बयान फरमाएं। इस्लाम अलग है, आतंकवाद अलग। इस्लाम ही बदर से शुरू हुआ। बदर में जो आतंकवादी थे वो नबी के खिलाफ खड़े थे, वो भी आतंकवादी। सबसे पहले जो आतंकवाद शुरू हुआ है वो बदर से हुआ है। बदर के बाद औरत में जितने भी नबी के साथ जंगे हुई हैं इसमें सब आतंकवाद नबी के खिलाफ रहे। और इसके बाद सबसे पहला जो आतंकवाद हुआ है वो बीबी फातिमा ज़हरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का घर जलाया गया, उसमें वो आतंकवादी थे मौजूद। और जिन्होंने मौलाए कायनात को मस्जिद में सजदे में कत्ल किया है वो भी आतंकवादी। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तानी हुकूमत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हुकूमत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शियाओं का कत्ल बंद करो, बंद करो, बंद करो। शियाओं का कत्ल बंद करो, बंद करो, बंद करो। निर्दोषों की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो।
कितने हुसैनी मारोगे, कितने हुसैनी निकलेगा, कितने हुसैनी मारोगे, हर घर से हुसैनी निकलेगा, कितने हुसैनी मारोगे, हर घर से हुसैनी निकलेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान हुसैनी मारोगे, हर घर से हुसैनी निकलेगा। आगे जाओ भैया, आगे पाकिस्तान मुर्दाबाद, शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुर्दाबाद। भैया जरा सीधा करो भैया, थोड़ी जगह खोल लो, जगह खोल लो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जगह खोल लो, जगह